The topic is a bounded warehouse and duty paid of warehouse. This short form is a MSDP, meaning supervision, delivery, and purpose. फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंडेड वेयरहाउस. बाउंडेड वेयरहाउस वो होता है जो हम इम्पोर्टेंट गुड्स दूसरे कंट्री से लेके आते हैं और अपनी कंट्री में उसको क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ए मोबाइल चाइना फ़ोन, दिस इज़ अ बाउंडेड गुड्स. बाउंडेड गुड्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट गुड्स. दिस इज़ अ नॉट पेड ऑफ अ ड्यूटी. दिस नोन एज अ वेयर बाउंडेड वेयर हाउस. Duty paid up warehouse is a very important of goods. This pay the amount of, this is known as a duty paid of the warehouse. Second, supervision of warehouse. Bounded warehouse is a supervision. The government of the work control the custom of authority. समझिए जैसे गवर्नमेंट ने इशू किया, जैसे बंदरगाह से हमने ये क्या बोलते हैं कंटेनर उतारे, तो हमारा पूरा कंट्रोल करने की अथॉरिटी कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. और उसकी कस्टम जब हम पे करते हैं अमाउंट, तो वो हमारा गुड्स क्या करते हैं, देते हैं. वैसे ड्यूटी पेड ऑफ द वेयर हाउस में क्या होता है, दिस इज़ अ नॉट ऑफ सुपरविजन ऑफ द ड्यूटी पेड ऑफ द वेयर हाउस. इसकी अथॉरिटी क्या करती है, दिस पब्लिक इज़ अ इम्पोर्ट द अथॉरिटी. सिर्फ गवर्नमेंट इंपोर्ट करने के लिए तक ही उसकी रियायत दी जाती है ड्यूटी पेड. जब हम पैसे पे करते गवर्नमेंट को तो हमारा अपना काम चालू कर देते हैं. और उसके बाद है डिलीवरी. डिलीवरी क्या होता है कि द गुड्स ऑफ सेड टू बी बॉन्ड दे कैन विड्रॉ एनी कंस्टिट्यूंट अथॉरिटी पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. जब हम उसकी ड्यूटी पेड करेंगे, मतलब जो हमारे अमाउंट्स निर्धारित की गई है उसको हम सही सलामत भेजते हैं, तो हमारे डिलीवरी को विड्रॉ करने में जैसे हम अमाउंट पे करेंगे तुरंत हमारा चला जाएगा कस्टम ड्यूटी. और उसमें डिलीवरी के सेकेंड है ड्यूटी पेड ऑफ द वेयर हाउस. ड्यूटी पेड कैन बी ऑब्टेन द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ वेयर हाउस. फॉर एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमने डबल क्या बोलते हैं ड्यूटी पेड किए और हमारे कुछ जैसे 4 कंटेनर है, 4 कंटेनर से एक कंटेनर हमने यूज़ किया और 2 कंटेनर हमारे उधर बंदरगाह पे छूट गए, तो हम उसके जो जब तक उसको ड्यूटी पेड नहीं करेंगे तब तक हमको मिलेगा नहीं. तो उस वेयर हाउस से क्या होता है कि जब तक ड्यूटी पेड करने के आगे की वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते, सेफली रखते, चोरी नहीं होने देते, रॉबरी नहीं होती है, तो उसको सही सलामत करने के लिए हमारे पास कहते हैं ड्यूटी पेड करने के लिए उस पर उन्होंने क्या किया है कि पेमेंट के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड लगा दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया जाता है और वो हमको देना ही पड़ता है. सेकेंड पॉइंट इज पर्पस. वेयर हार इज यूजफुल द इम्पोर्टेंट इंटायर द कस्टम ड्यूटी डे टू कंट्रोल ऑफ द गुड्स कैन बी इंस्टॉलमेंट विड्रॉ द प्रोपोर्शनैलिटी. एक बिजनेसमैन है, उसके पास 4 कंटेनर है. उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया पर उसके जो 3 कंटेनर वहाँ पे रह गए. तो जब वो विड्रॉ यानी जब वो पेमेंट पे करेगा इंस्टॉलमेंट पे या इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो उसको प्रोपोर्शनलिटी गुड्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं. और वैसे ही है ड्यूटी पेड ऑफ वेयर हाउस. द ड्यूटी पेड ऑफ द वेयर हाउस इज द गुड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर द ड्यूटी इंस्टॉलमेंट वेयर हाउस. दिस आर द वेयर हाउस मोर यूजफुल हेल्पफुल एंड बिजनेसमैन हु द री एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स. फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर हमारे गुड्स बंदरगाह पे उतरे फिर भी हमको ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ या हड़ताल होती है या कुछ ट्रांसपोर्ट में इशू आ जाते हैं, तो हम बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन रहते हैं वो री एक्सपोर्ट कर देते हैं. कि फॉर एग्जांपल एक थाईलैंड से प्रोडक्ट मंगाया और वो हमको पर्पस यूज़ के लिए था, पर उसको प्रोडक्ट हमारे कुछ चीज़ों के वजह से हमको लॉस होता है. उस री एक्सपोर्टर को क्या कर दिया जाता है कि उसको चाइना से थाईलैंड का प्रोडक्ट चाइना में भेज दिया जाता है, तो उससे प्रॉफिट अर्न होता है. तो दिस इज़ द ड्यूटी